कुछ समय पहले बीवी आई थी बच्चे के साथ, और उसके बाद बहन भी आई थी। सास भी कई बार सेट पे आ चुकी है। पापा जी को बीमारी की हालत में सेट पे लाना। अच्छा अच्छा, अपने बेटे को ट्रॉफी है जितवाना। हाँ, वाह जी वाह। बहुत तेज हो रहा है। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भैया, इस बार का झलक दिखला जा जब से आया है ना, तब से रोज़ नित नए विवाद उत्पन्न होते जा रहे हैं। आज कुल ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी कि आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। तो चलो भाई, बिना कोनो देरी के ना आज झलक दिखला जा के जो विवाद हैं उन पे थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं। असल में भाई, एक पेज है लेडी खबरी, आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में सुना होगा, और जिसको नहीं पता है आज इसको पता चल जाएगा। असल में ये जो साइट है, पेज है, जो मानना है वो मान लो ना। ये जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं उसके पीछे की कहानी अक्सर शेयर करता रहता है। खासकर बिग बॉस के इसने तमाम ऐसी चीज़ें शेयर करी थी जो बाद में सही साबित हुई। तो कुछ ऐसे एक खबर भैया शेयर की गई है झलक दिखला जा 11 के बारे में, और वो खबर है एक ट्वीट के रूप में। और उसमें क्या क्या बोला गया है, चलिए आज आपको बताते हैं। कान वान खोल लेना भाई, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं सामने। और इस ट्वीट में कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जिससे ना कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। भाई, इसमें ना धनश्री और ना ही शोएब, कोई भी नहीं बन रहा है विजेता। इस पेज और इस ट्वीट के अनुसार बन रही है मनीषा रानी, हैं बिहार की मनीषा रानी विनर के रूप में इसमें घोषित किया गया है। और अगर इस समय बात करें वोटिंग ट्रेंड की, तो सबसे आगे इस समय नंबर 1 पे भी चल रही हैं मनीषा रानी, दूसरे नंबर पे मिस्टर शोएब चल रहे हैं, और तीसरे नंबर पे धनश्री चल रही वोटिंग पर भी। और अगर इसी वोटिंग आंकड़े को सही समझा जाए और आगे भी अगर ये ऐसे चलता पाया गया, तो भाई मनीषा रानी तो विजेता बन के रह जाएंगी। तो कुछ लोग जो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं विजेता बनने की खातिर, जी हाँ, उनके नाम पे आज एक नया विवाद जुड़ गया है। ट्रोलर्स और या जिनको ये हेटर्स कहते हैं, उन्होंने भैया फिर से ना सवालात खड़े कर दिए कि ये बंदा का करेगा। जी हाँ, इसके बारे में भी करेंगे पूरी वार्तालाप, क्योंकि समय समय पे ना इनके नाम पे बहुत सारे विवाद के चिट्ठे लगे हैं भाई साहब। अब भाई अद्रिजा सिन्हा और श्रीराम, इनके बारे में तो क्या ही बोलें, पर डांस आप सबने इनका देखा है और बहुत अच्छे से देखा है। तो ऐसे में डांस प्रेमियों को निराशा लग सकती है हाथ में। और इस समय ना सबने होड़ मचा रखी है कि भाई हमको जीतना है, ये ट्रॉफी झलक दिखला जा 11 की अपने नाम करनी है। जैसे जैसे भैया पास में आए जा रहा है फिनाले, वैसे वैसे ना तमाम लोग ना तमाम तरह के हथकंडे अपनाए रहे हैं कि कैसा हो जाए भाई साहब ना, ये ट्रॉफी तो हम अपने नाम करके रहेंगे। कुछ लोग तो भैया उठते बैठते सुबह शाम लाइव कर रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में जो ये ट्वीट वायरल हो रहा है, अब इसमें का सच्चाई यही होगी कि वाकई में मनीषा रानी ट्रॉफी अपने नाम करेंगी, या मिस्टर शोएब इब्राहिम जो कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए रहे हैं। और मुझे समझ में ये नहीं आता, चाहे वो बिग बॉस हो या फिर कोई और शो हो, कुछ लोगों को एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट काहे है दिया जाता। अब मैं अगर बोलूँगी तो बोलेंगे कि बोलती है, लेकिन अब बोले बिना रहा भी तो नहीं जाता। जिस तरीके से बिग बॉस वाले शो में अंकिता को इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए कब उनकी सासू अम्मा आ रही, कब उनकी अम्मा आ रही हैं, फिर दोबारा से सासू अम्मा उनकी माँ आ रही हैं, न जाने काका उनके अलग से ट्रीटमेंट करवाए गए थे। तो भाई उनको भी कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिले थे। हालांकि बाद में लोगों ने ना इस पर सवाल भी उठाए थे, और उनको जो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिल रहे थे वो बंद करवाए गए थे, क्योंकि अक्सर वो कोशिश करती थी बाहर की खबरों को लाने के लिए। हाँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, फलान धमाक न जाने का है। तो ऐसे अभी इस वाले शो में मिस्टर शोएब इब्राहिम को कुछ अलग ट्रीटमेंट मिल रहे हैं। अब तमाम शोएब इब्राहिम के जो फ़ैन हैं वो आए के यहाँ पर उल्टी सुल्टी बातें करेंगे। कुछ तमाम ऐसी हैं जो गाली गलौज भी करके जाते हैं, जिनको मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। पर सौ की सीधी बात है, नक्को बकवास। देखो, सच तो यही है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी बीवी के साथ यहाँ पर एक स्पेशल बढ़िया सा परफॉर्मेंस दिया था। फैमिली मेम्बर को इस शो में आने का मौका मिला। अब भाई
वो पापा जी के साथ कल वैनिटी वैन में देखे गए हैं। तो भाई लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं। कुछ दिन पहले बीबी को लेकर आए थे, पर मीडिया में भी ना उन्होंने बीबी के साथ कुछ ऐसा गेटअप पहले चाहते तो वो सेट पे आके ऐसा जो भी अपना गेटअप किया था, तो लोग भाई बोले फिर से प्रेग्नेंट है, बच्चा इतना छोटा फिर से प्रेग्नेंट। लाइमलाइट में आने के लिए लोग क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, खासकर ये सेलेब लोग। तो भाई वो सेटअप जो भी था उनका, और जो उन्होंने अपना पूरा गेटअप बनाया था वो सेटअप में ना होके बाहर बनाया। वैनिटी वैन के पास अच्छा खासा जो भीड़ थी है ना, मीडिया कर्मी, उनके सामने धीमे धीमे चलते हुए गई ताकि लोग सही में समझें कि भाई प्रेग्नेंट है, लेडी प्रेग्नेंट है। तो उधर वो भी लाइमलाइट में आ गई कि अभी तो इतना छोटा बच्चा है। और उसके बाद पता चला कि ये सारा तिमझाम भाई एक परफॉर्मेंस के लिए किया गया था। ये सारी चीज़ें अभी रुकी नहीं थी कि भाई फिर से एक बार ये अपने पापा जी को अपने सेट पे लाते देखे गए हैं। अब वो वैनिटी वैन में लाए गए हैं तो जाहिर सी बात है वो सेट पर भी आएंगे। देखिए इनके फैंस तो अभी से इनको बहुत प्यार करते हैं। मैं समझ सकती हूँ फैंस की भावनाएं, क्योंकि जो जिसको प्यार करता है उसको विजेता देखना चाहता है। और कई बार ना अगर जैसे डांस वांस इस देखिए यहाँ पर जीत का मतलब होता है अच्छा डांस, लेकिन फैंस ये सब नहीं देखते हैं। उनके जो मनोभाव जुड़े होते हैं उनसे ये मतलब नहीं होता कि हमारा जो बंदा है जिसके हम फ़ैन हैं या फिर जिसको हम चाहते हैं जीते, तो अगर वो डांस में कोई भूल चूक कर जा रहा है या फिर दूसरे जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे बेकार भी डांस कर रहा है तो भी उनको मैटर नहीं करता। उनका बस यही मैटर करता है कि भाई ये बंदा जीत जाना चाहिए। तो जो जेन्युइन लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो गलत है। पहले इस शो में उनकी बीवी आती है और अब पिताजी आ रहे हैं, तो ट्रोलर्स ने भैया उनके भाई जहां फैंस तो विजेता मान रहे हैं, बाकी के लोग उनकी इस जर्नी से बेहद नाखुश हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनका कहना है ये बंदा तो अपने इस शो को जीतने के लिए अपने परिवार के बंदों को यूज़ कर रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो बेकार चीज़ है, यहाँ पर डांस होना चाहिए, ना कि परिवार के लोगों को बुला बुला के इमोशनल स्टोरी सुनाई जाए या फिर कुछ ऐसे एक्ट किए जाएं जिससे ना लोग अटैचमेंट फील करें। सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपने डांस अच्छा किया, इस वजह से कि आपने कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाया है जिससे आप इमोशनल हो गए और आप ना जिताना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। तो वही ट्रोलर्स या हेटर्स जो आपको लगता है कह लो, लेकिन उन लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। और बीबी के बाद भाई उनकी बहन सबा भी पहुंच गई थी, सबा ही नाम है ना, तो और अब उनके पिताजी भी अगर वैनिटी वैन तक आएँ तो जाहिर सी बात है अंदर तक जाएंगे। इस प्रकार से इस वाले शो में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली से इतने सारे लोग तो अभी तक नहीं आए हैं, ना ही उनको इतना सारा छूट दिया गया है। और सेट से एक क्लिप वायरल चल रही है आजकल, मीडिया कर्मी तो हर जगह पहुंच जाते हैं, तो उसमें दिख रहा है कि मिस्टर शोएब अपने पिताजी का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं वैनिटी वैन की ओर। तो आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइए। आपके हिसाब से क्या एक डांसर जीतना चाहिए, अच्छा डांस करने वाला जीतना चाहिए, या फिर इस तरीके के जो षड्यंत्र करके इमोशनल सिंपैथी कार्ड खेल के जीतना अच्छी बात है, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई साहब ये गलत चीज़ है। देखिए स्टार्टिंग में अगर आपकी फैमिली आती है, ये सारी चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं, एक असल मतलब जैसे डांस रियलिटी शो है तो उसमें इतना ज़्यादा आप इमोशनल फैमिली जर्नी सुनाते हो, सुनाना है तो स्टार्टिंग के दिनों में सुना दो, पर जहाँ पर लास्ट कंपटीशन होना चाहिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डांस होना चाहिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए। आपका हिसाब किताब हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूँगी मेरे से अलग भी हो सकता है, पर ये कहीं ना कहीं गलत होगा बाकी के लोगों के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि इनके पिता की तबीयत भी ठीक नहीं थी। कुछ समय पहले हम इनके वीडियोज़ में भी देखते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इससे इनको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो सिंपैथी मिलेगी है ना। तो इसलिए इनको अपने बीमार पिता को क्या यहाँ लाना उचित होगा। सहारा दे के आप ये ले जा रहे हैं तो अंदर भी कुछ ऐसा इमोशनल वो बोलेंगे कि यहाँ तक जर्नी में मेरा बेटा है। क्योंकि देखिए हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जीते, उनका बच्चा जीते। और उनके शोएब के पीछे उनकी सास भी दिखी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और पीछे मैडम जी की माँ भी दिखी हैं शोएब के पीछे। तो भाई इस तरीके से तो हम यही कहेंगे कि पूरा फैमिली मिलके अपने इस बंदे को जिताना चाहता है।
मैं कहना यही चाहूँगी कि अगर ये डांस अच्छा करते हैं, बेशक ये जीते हैं। मेहनत तो हर कोई करता, हर किसी का स्ट्रगल होता, किसी का स्ट्रगल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। पर पुरानी चीज़ों को दिखाकर अगर अभी आप ये ट्रॉफी ले जाते हैं इमोशनल करके, क्योंकि हम भारतीय ज़ाहिर सी बात बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया, फिर से देना चाहूँगी। 2.5-3 घंटे की एक मूवी हम देखने थिएटर जाते हैं, तो जैसे वहाँ पे राग आलाप होते हैं वैसे हम अपना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार जब हीरो को मार पड़ती है तो हम रोने लग जाते हैं, हीरोइन के ऊपर अत्याचार हो जाता है तो हमारे टेसुए निकल आते हैं, है ना। और जब विलन धुना जाता है तो हम वाह वाह ही करते हैं, ये और मारो इसको और मारो, है ना। तो वो होता है, हम भारतीय बहुत जल्द इन सब चीज़ों को ना कनेक्ट कर पाते हैं, तो हम इमोशनल भी हो जाएंगे। तमाम लोग ऐसे होंगे जो ना चाहते हो भी किसी और को वोट करना चाहेंगे, इनको वोट कर देंगे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब वो जो इस प्रकार से वो क्लिप में ले जा रहे हैं, वहाँ अगर आप कमेंट जाके देखें, इंस्टाग्राम पे ये क्लिप वायरल हो रही है, तो भाई तमाम जो उनको पसंद कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वाह बेटा हो तो ऐसा, इतना बिज़ी सब कुछ होने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी अपने पिता की टेक केयर कर रहा है। वहीं पे जो जेन्युइन लोग हैं जिनको लग रहा है, वो समझ रहे हैं कि ये दिमाग से खेला जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेकार कदम उन्होंने उठाया है। जो पापा जी को घर से उनको आराम करना चाहिए तो उनको घर में रखना चाहिए, ना कि इस तरह के सेट पे लाना चाहिए। उनको तमाम देर बैठना पड़ सकता है, वैनिटी में भी, सेट पर भी। तो इस सिचुएशन में क्या उनको यहाँ पर लाना सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भैया जहाँ ट्रोलर्स, जिनको ये ट्रोलर्स कहते हैं, जबकि वो जेन्युइन लोग होते हैं, ये ट्रोलर्स नहीं हैं मेरे हिसाब से। इसको ट्रोलिंग करना नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें जो डांस अच्छा करे उसको जीतना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि इसको ऐसे वोटिंग ना करा के, जो वहाँ पर पर्टिकुलर उस टाइम पे जब आप डांस परफॉर्मेंस दे रहा हो और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी जो है वो अलग है, पर अभी जो परफॉर्मेंस चल रही हैं, है ना, डांस की परफॉर्मेंस, ना कि इमोशनल ड्रामे की परफॉर्मेंस, उसको मद्देनज़र रखते हुए ना ये सारे फैसले लेने चाहिए। पर भाई यहाँ पर तो चैनल का कुछ और होता है। चैनल का मतलब होता है टीआरपी। अब जो ज़्यादा अच्छा डांस नहीं कर पा रहा, फिर भी अगर वो टीआरपी दिला रहा है, कभी इनको लाएंगे, कभी उनको लाएंगे, कभी कुछ और दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है भाई साहब उसको ट्रॉफी चैनल दिला ही देगा, है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमने विगत दिनों में भी देखी हैं। तो इस बारे में आपका कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हिसाब से आपका असली विनर कौन है? नीचे विनर का नाम भी मेंशन कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।